जयपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले का धरियावद विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव होने के चलते सुर्खियों में है। हालांकि धरियावद विधानसभा क्षेत्र में सीता माता अभयारण्य काफी प्रसिद्ध है और धार्मिक महत्व भी रखता है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन बढ़ाने को लेकर कभी काम नहीं हुआ और ऐसे में धरियावद फ्रंटलाइन के बजाय हमेशा बैकफुट पर ही रहा। हालांकि अब पार्टियां चुनावी वादे भी कर रही हैं और उनको निभाने की कस्में भी खा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस जीत के लिए पूरा दमखम लगा चुके हैं। चुनाव में अगर पार्टी जीतती है, जो सत्ता पक्ष है, हम लोग जीतते हैं आपके आशीर्वाद से, तो दो फायदे। एक तो 2.5 साल का काम है। सिर्फ 2.5 साल में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। आपने हमारा साथ दिया तो किस प्रकार से विकास के काम आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। नगरा जी आपके नुमाइंदे बन करके पैरवी करेंगे आपकी भावनाओं की। पानी धरियावद में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का नारा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, जिसके सहारे भाजपा अपने आप को चुनावी मुहिम में ज्यादा मजबूत मान रही है। हालांकि चुनाव में भाजपा से खेत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिवंगत विधायक गौतम मीणा के बेटे कन्हैया लाल को टिकट नहीं देने की नाराजगी भी जग जाहिर है। साथ ही यहाँ के चुनाव में बीटीपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। ऐसे में मुकाबला भले ही त्रिकोणीय बन रहा है, लेकिन सभी अपनी अपनी जीत के समीकरण भी बता रहे हैं। धरियावद सीट यूं तो भाजपा के लिए गढ़ मानी जाती है, लेकिन दिवंगत विधायक के पुत्र को टिकट नहीं देने के चलते कुछ हद तक नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो उधर कांग्रेस ने अपने पुराने नेता नगराज मीणा पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि धरियावद में कौन धाक जमा पाता है। सहयोगी गिरीश कुमार के साथ अनिल सेन की रिपोर्ट।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे 2 विधानसभा उपचुनाव के रण की। बात धरियावद की। धरियावद एसटी रिजर्व सीट है और वहां सबसे ज्यादा अगर मतदाता की बात करें तो 3/4 यानी कि 3/4 मतदाता भी एसटी वर्ग के ही हैं, आदिवासी हैं। वो आदिवासी बेल्ट है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। ये सीट बीजेपी के पास में है। एक सबसे बड़ी रोचक बात ये हो रहा है कि यहाँ की जो सीट है वो मैक्सिमम टाइम सत्ता के साथ में चली है। गौतम मीना अभी बीजेपी से 28,000 कुछ मतों से वो जीते थे। तो चुनौती बीजेपी के सामने ये है कि क्या सीट को बचा पाएगी और कांग्रेस क्या ये छाप छोड़ पाएगी कि राजस्थान में अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस की सरकार है और मतदाता का रुझान आज भी वही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में वहां पे जो मतदाता है वो बीजेपी कांग्रेस में उलझा हुआ है या मूल मुद्दों को आधार बना रहा है। कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त दरियावद से गजेंद्र चंडेलिया जी भाजपा नेता जुड़े हुए हैं, अनिल वक्तावत कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी गिरीश पालीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा गजेंद्र जी। बीजेपी की जीत का अगर दावा जिस तरह से किया जा रहा, उसका आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारा बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख तक हर कार्यकर्ता सजगता के साथ इस चुनाव में जुटा हुआ है और जनता की समस्याओं को समय समय पर उठाकर उन्होंने उनकी आवाज को बुलंद किया है। उसी के आधार पर हम यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भाई श्री के.सी. मीणा, जो गौतम लाल जी मीणा के विगत कार्यकाल में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उसका उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। यही हमारा जीत का आधार है। चले, अपना अपना आधार है। और जैसे मैंने कहा कि बीजेपी यहाँ पे सिटिंग है और गौतम मीना जी के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है और बाई इलेक्शन कराना पड़ रहा है। लेकिन गजेंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि जब अशोक गहलोत साहब गौतम मीना जी के परिवार वालों के पास में गए, उन्हें ढाढ़स बनाने के लिए गए, वो उन्हें श्रद्धांजलि देने गए, बीजेपी ने इसे एक राजनीतिक स्टंट बताया है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कन्हैया लाल जो गौतम मीना जी के बेटे हैं, उन्होंने टिकट मांगा, पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारी तो उन्हें बना दिया, लेकिन अभी भी कहीं संदेह है कि गहलोत जी के जाने से ही वो परिवार की आस्था नागराज मीणा के प्रति हो जाएगी। ऐसा हो सकता है? कल जिस प्रकार से गहलोत साहब राजनीतिक संवेदना व्यक्त करने के लिए गौतम लाल जी के निवासी स्थान पर गए, कल ही का एक वाकया है कि आम सभा के दौरान चेतारण निवासी मौत हुआ और जो उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या मुख्यमंत्री जी परिजनों से वह मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कन्हैयालाल जी के पास गए? गौतम जी का जब देहावसान हुआ, लगातार सभी प्रदेश के नेतागण उनके निवास स्थान पर जाके संवेदना प्रकट कर रहे थे, परंतु गहलोत साहब वहां पर नहीं आए। वह विगत 1.5 साल से घर में कैद हैं, बाहर नहीं निकल रहे थे। आज क्या आवश्यकता हो गई थी कि ऐसी मजबूरी हो गई थी कि सभा के पूर्व उन्हें वहां जाना पड़ा? फिर भी वह गए, अच्छी बात है। और जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि मैं राजनीतिक फायदा उठाऊंगा, परंतु क्षेत्र की जनता समझती है इसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चले, अशोक गहलोत यानी कि 26 तारीख को जब धरियावद और प्रताप वल्लभ नगर के दौरे पे थे, तो वो गौतम मीना जी के निवास पर गए और उसके बाद बीजेपी ने एक कमेंट किया कि ये मुख्यमंत्री का राजनीतिक स्टंट है। अगर आना ही था तो इससे पहले आना चाहिए था, जब नामांकन कराने आए थे तब भी मुख्यमंत्री जा सकते थे। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि उस वक्त बीजेपी को यह लगता कि कन्हैयालाल मीणा को उकसाने के लिए आए हैं, और क्योंकि उस वक्त वो निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुके थे,
तो कई चीजें ऐसी हैं निकल करके आ रही हैं। खैर, लेकिन ये राजनीति है, और राजनीति में ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि धैर्यवत का रन है और सब कुछ जायज है। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। तो कांग्रेस से नागराज मीणा, वो राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं है, पहले भी उनका एक्सपीरियंस रहा है। और लेकिन यहाँ एक रोचक बात यह है कि बीपीटी ने यहाँ कैंडिडेट उतारा है, लेकिन बीपीटी के दोनों विधायक हैं वो दूसरे पे दाव लगा रहे हैं। तो बड़ा रोचक मुकाबला है। आदिवासी बेल्ट है, आदिवासियों के बीच में कौन अपनी छाप छोड़ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मुद्दे काफी कुछ हैं, मुद्दों को आधार बनाया गया है। मैं गजेंद्र जी एक बात जानना चाहूंगा आपसे। यहाँ पे हमारे जो स्टोरी चली, कुछ लोगों से बातचीत की हमने, उनका यह कहना था कि रोजगार के अवसर नहीं है। तो हर जगह ये बात तो आती है कि साहब कांग्रेस 70 साल से, क्योंकि यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, बीजेपी भी काफी समय तक रही है, राजस्थान में सरकार भी रही है, लेकिन अभी भी लोगों को पलायन करना पड़ता है। ये पलायन रोकने की कोई प्लानिंग नहीं हो पाई आज तक? राजस्थान में 52 वर्ष से अधिक तक कांग्रेस का शासन रहा, और इस आदिवासी बाहुल्य को जिस ढंग से उन लोगों ने, कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षित रखा और यहाँ पर कोई उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए, वही एक मुख्य कारण है कि यहाँ के लोगों को आज भी पलायन करना पड़ रहा है। और विगत 3 वर्ष के दौरान गहलोत सरकार ने कहीं उनको सब्जबाग दिखाए, बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे किए। लेकिन गजेंद्र जी, मैं आपकी बात पे यकीन कर लेता हूं, लेकिन जनता आपसे नहीं पूछेगी कि आप लोगों ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी का जब जब राज्य में शासन रहा है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्न किया, और हर बार ऐसी जो पिछड़ा और उपेक्षित क्षेत्र है उनका विकास कराने का माननीय वसुंधरा जी राजे जी के कार्यकाल में भी, और उससे पूर्व भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में भी सतत प्रयास हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब से कांग्रेस रही है, बस उसी की वजह से धैर्यवाद उपेक्षित रहा है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो 100% सत्य बात है, क्योंकि कांग्रेस नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है, सब्जबाग दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं, और उन झूठे वादे के आधार पर ही 3 वर्ष पूर्व यह चुनाव जीता गया। आज जो राजस्थान में सरकार है, वह राहुल गांधी जी ने जो 10 दिन में कर्ज माफी करने का वादा किया था और युवाओं को 3500 रुपया प्रति माह देने का वादा किया था, उसी सब्जबाग में यह क्षेत्र की भोली भाली जनता, राजस्थान की प्रदेश की भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ गई थी, और वही कारण है कि उस वजह से यहाँ सत्ता में काबिज हो गई। ये बड़ा कारण आप मान के चल रहे हैं। खैर चलिए, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। बीपीटी के 2 विधायक है आपके संभाग में, उनसे कुछ असर होगा यहाँ पे? क्योंकि डामोर को उन्होंने सपोर्ट किया है और बीपीटी के कैंडिडेट अलग हैं। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बीटीपी की है। जो बीटीपी का उम्मीदवार था उसको चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया, आज वह रिक्शा लेकर के घूम रहा है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार है वह उन कार्यकर्ताओं के भरोसे जो इस क्षेत्र में आए दिन सामाजिक सरोकारों को धक्का बताते हुए जाति वर्ग को उकसाकर राजनीति कर रहे हैं, वह लोग आज इस क्षेत्र में वोट लेने की बात कर रहे हैं। बीटीपी का जो उम्मीदवार है वह नगण्य है, कांग्रेस की बी टीम बनकर के कांग्रेस के स्टेज पर जाकर के वह नजर आ रहा है। यह हास्यास्पद स्थिति इस क्षेत्र में बीटीपी की बनी हुई है। चलिए, रोचक है मुकाबला, और दोनों ओर से जम करके ताकत लगाई गई है और नए समीकरण भी तलाशे गए हैं। धैर्यवाद का एक, ये कहूं कि नया प्रयोग और किया बीजेपी ने। राजस्थान में हाल ही जो बाई इलेक्शन हुए हैं, सब में किसी न किसी को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो दिवंगत विधायक उनके परिजन को टिकट दिया है और सिंपैथी गेन भी किया, जिसका फायदा दोनों ही दलों ने मिला है। यहाँ बीजेपी ने एक अलग पारी खेलने की कोशिश की है। यहाँ गौतम मीणा जी के बेटे को नहीं दे करके उन्होंने ये दाव अपने दूसरे कार्यकर्ता या कहीं कि दूसरे नेता पे खेला है। अब वो कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि
कन्हैयालाल यानी कि गौतम मीना जी के पुत्र उनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरा प्रचार कर रहे हैं। नामांकन भरा उन्होंने, लेकिन संगठन के लिहाज से उन्होंने वापस भी ले लिया। ये तमाम चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफी राहत की खबर हो सकती है ये, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है अभी। और ये कहें कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा यहाँ, क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब भीलवाड़ा के त्रिवेदी साहब की जब डेथ हुई, उसके बाद जब उनकी पत्नी को टिकट मिला तो बीजेपी से इसी तरह से बगावत करके और चुनाव लड़ रहे थे इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, और वो उनका ऑडियो भी वायरल हुआ, लेकिन वो काफी विवादित रहा। यहाँ ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि पहले भी इस तरह की स्थितियां बन चुकी हैं बीजेपी की, तो क्या ऐसा होगा? कन्हैयालाल मीना किसी तरह का विवाद सामने नहीं आ रहा, ना उनका कोई इस तरह का ऑडियो सामने आ रहा है कि हाँ टिकट नहीं मिला तो मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं से कुछ कह रहे हूं। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो उस समीकरण से इस समीकरण में हम ये कह सकते हैं काफी अंतर है। लेकिन अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर मिस्टर डोटासरा हो या दूसरे लोग हों, जो सभी लोग, चलिए अभी हमारे साथ अनिल वक्तावत जी जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता वहां से जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल जी, सवाल यह है कि मेरे साथ गजेंद्र चंडलिया जी जुड़े हुए हैं, उनका साफ कहना है कि बीजेपी के फेवर में है इलेक्शन, गौतम मीना जी के जो काम अधूरे रहे उन्हें हमें पूरा करना है, और राजस्थान में 52 साल से ज्यादा तक जो सरकार रही है वो कांग्रेस की रही है, लेकिन दरियावत को उपेक्षित रखा, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो वोट बीजेपी में तब्दील होगा। कितने सहमत हैं आप इससे? सर वापस बोलिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है एक बार। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप बोलिए। चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर मैं जसवंत सिंह कोठारी। हाँ सर बोलिए। अनिल जी, सवाल यह है कि मेरे साथ गजेंद्र जी जुड़े, उनका साफ कहना है कि क्षेत्र को कांग्रेस ने उपेक्षित रखा और यहाँ का विकास नहीं हो पाया, लोग पलायन करने को मजबूर रहे, इसका फायदा कांग्रेस ने हमेशा उठाया, लेकिन अब समझ गई है जनता वो बीजेपी को वोट करेगी। क्या कहेंगे इस पे आप? ये गलत आरोप है। कांग्रेस ने पिछले 50-60 साल में काफी विकास काम कराया है। यहाँ जाखम डैम बहुत बड़ा बांध बनवाया है, जिसका पूरे दरियावत क्षेत्र में हर खेत में पानी गिर रहा है और फसलें हो रही है। यहाँ से कोई पलायन नहीं हो रहा है, और जो विकास हमारे आदिवासी भाइयों का हुआ कांग्रेस के राज में हुआ है, भाजपा वालों ने। चलिए अनिल जी, मैं आप ही से जान लेता हूँ, यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करेगी? आप लोग दावा कर रहे हैं कि आखिर वोट क्यों करेगी कांग्रेस को? क्या ऐसी बात है कि कांग्रेस को इस वजह से वोट देगी? कांग्रेस ने काफी विकास के काम किए हैं हमारे गहलोत साहब के नेतृत्व में। पिछले 8 दिन तक विकास के दुनिया भर के काम हुए हैं, और कांग्रेस को लोग वोट करेंगे। जी, तो विकास के नाम पे वोट देंगे। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा है यहाँ पे? ये स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हीं पे चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, महंगाई बेरोजगारी ये काफी मुद्दे हैं। मोदी जी ने महंगाई के बारे में, जब भी पहले गैस सिलेंडर के भाव कम थे कांग्रेस राज में, तब भी इन्होंने भारी विरोध किया। आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। ये फ्री गैस बांट के ने लोगों को गुमराह किया। आज जो भी गैस एक टंकी ले गया वो वापस भरवाने नहीं आ पा रही है। जितनी भी जनता गरीब जनता है, गैस की टंकी ले गए वो वापस, एक बार ले गए वापस भरवाने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी गैस महंगी हो गई है। तो वो काफी ये बीजेपी को नुकसान है। साथ ही बेरोजगारी में जो इन्होंने वादा किया था, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जो आज एक भी वो नहीं हुआ। जबकि राजस्थान में गहलोत सरकार ने दुनिया भर की ये निकाल दी है। 21,000 पदों पे अध्यापकों की भर्ती हो रही है, पटवारी के एग्जाम हो रहे हैं, दुनिया भर की भर्तियां हो रही है। चले अनिल जी, मैं रोकना चाहूंगा एक बार, हमारे सहयोगी गिरीश पालीवाल भी लाइन पे होंगे हमारे साथ में, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। गिरीश, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
गिरीश पालीवाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। अनिल जी, आप तक वापस आना चाहूंगा मैं। गजेंद्र जी, अभी आपने सुना कि विकास के काम किए हैं, बड़ा आधार यही रहेगा। बीजेपी अनर्गल आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों में किसी तरह की कोई वर्तमान सरकार के प्रति नाराजगी हो। मैं दावे के साथ आपसे निवेदन कर सकता हूं और जी। मेरे साथी व्यक्तिगतता से पूछना चाहता हूं कि विगत 2.5 साल के शासनकाल में एक भी ग्राम पंचायत में एक सीमेंट का अगर कट्टा राज्य सरकार ने के लिए बजट जारी किया हो तो बता दें। जो उन्होंने घोषणाएं की थी बजट के दौरान कि दरियावत को नगर पालिका बनाई जाए, उसको धरातल पर नहीं उतारा गया। उन्होंने कहा था कि 100 बेड का हॉस्पिटल क्रमोन्नत किया जा रहा है। आज कोरोना काल के दौरान भी दरियावत के मरीजों को प्रस्ताव करना पड़ा, उन्होंने दम तोड़ा। जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप इस क्षेत्र में भयंकर रूप से फैला हुआ है, सरकार पूर्ण रूप से विफल है। मात्र विकास की जा रही है, पूरी उसका आक्रोश आपको 2 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन देखने को मिलेगा। चले, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नतीजों का हमें सभी को इंतजार रहेगा कि नतीजे आखिर क्या होते हैं। अनिल जी, एक बार और, मैं समय कम है लेकिन मैं एक बार चांस देना चाहूंगा आपको। अनिल जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, सुन रहा हूँ। अनिल जी, अभी आपने सुना कि रिजल्ट का इंतजार करिए, सारे भ्रम दूर कर देंगे हम कांग्रेस के। वो इनको अनिल जी सुना? हाँ अनिल जी बोलिए, कंटिन्यू करिए आप। ये इन लोगों को गलत फहमी है। पूरा अभी माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने दरियावत को नगर पालिका बना दी है और मूर्त रूप में आ रही है। अब सरकारी प्रोसेस होता है, ये भाजपा वालों को मालूम नहीं है कि कैसे प्रोसेस से काम होता है। दूसरा, हर पंचायत में बजट जो हर साल आता है वो आ रहा है। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें करीबन 3 साल पहले हमने अप्लाई किया था, आज दिन तक उसका बजट वहाँ से नहीं आया है। जबकि करीबन 250 नामों की लिस्ट हमारे पास पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार का कोई पैसा किसी ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचा है। जी, तो चलिए, खैर अपने अपने दावे हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि 2 तारीख को दरियावत के लोग वोट ज्यादा से ज्यादा डालें और पूरी तरह से ये कहें कि जिसको जिताना है ये जनता की मर्जी पे होता है। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए, चुनाव बहुत ही रोचक तरीके से लड़ा गया, दोनों ही पार्टियों ने, बीटीपी ने भी और निर्दलीय ने भी। लेकिन नतीजा क्या रहेगा? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गजेंद्र जी? गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं निवेदन करना हूं कि सत्र में जो विगत 7 मोदी जी ने चुनाव के माध्यम से बजट प्रधानमंत्री गजेंद्र जी समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। गजेंद्र जी समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चले, अपने अपने दावे 2 तारीख तक चले का हम बात कर रहे हैं। दरियावत की जो प्रतापगढ़ जिले में है और बाई इलेक्शन है, वहां पे मतदान जरूर करें। अपने अपने दावे हैं, चाहे वो राजस्थान के भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह हो, चाहे फिर दूसरे नेता हो। बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश की है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां 2 सभाएं कर चुके हैं, यानी कि 2 बार दौरे सभाएं की उन्होंने और पूरी कोशिश कर रही है। चुनाव है, चुनाव किस करवट होगा ये जनता तय करती है, आप और हम नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और मतदान जरूर करें। चले, मैं माफी चाहूंगा गजेंद्र जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, दरियावत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।